ये खातून थी शायद सिंध की किसी जगह की, उन्होंने लव मैरिज की इसी तरह घर वालों से लड़ झगड़ के। 3 बेटियां हो गई शायद, 4 बेटियां हो गई या 2 हुई या 3 हुई शायद। तो पता चला कि ज़ाहिर है जब इतनी औलाद चल रही साथ तो फिर खावंद का बीवी से कुछ छुपता तो है नहीं है। तो पता चला कि खावंद जो है वो टारगेट किलर है और एक सियासी जमात के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है, पैसे लेकर लोगों को कत्ल करता है। और वो कहती है कि जी 15-20 कत्लों का तो उसने खुद मुझे, जब लड़ाई हुई तो मुझे शुरू में पता, उसने कहा हाँ मैंने इतने तो मैंने मारे हैं, वो तो मुंह से उसने माना। अब ज़ाहिर थोड़ी बताएं, शराब पीता है, नशा करता है, ज़ाहिर जो कत्ल कर रहा है उसने, और फिर बाकी बच बचा के करना क्या है। औरतें ले आता है घर में, मारता है, पीटता है, बच्चियों को भी मारता है, जुनूनी आदमी है। और कई उसके चेहरे हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी। और कहता है कि छोड़ के दिखा, अगर तुझे छोड़ के दिखा दे मैं तुझे, तेरे माँ बाप को, तेरे बहन भाइयों को, सबको मैं लेके डूबूंगा, सबको मार दूंगा। और मार सकता है, एक टारगेट किलर, एक बात कर रहा है, सीरियल किलर ही हुआ ना, वो बात कर रहा है। तो इस औरत को लेकर आपके दिल में क्या आता है कि उसे क्या करना चाहिए? और अगर आप में से कोई अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल में फंस जाए, तो उसके पास को हम रस्तों का ही जिक्र कर रहे हैं ना, 2 रस्तों का, तो कौन सा रास्ता होगा आपके पास? क्योंकि सूरत हाल उसकी ये है कि दिन रात कुड़ती है, रोती है कि नादानी में किस दरिंदे के हाथों चढ़ गई हूं, ना पीछे जा सकती हूँ, ना आगे जाने का कोई रास्ता है। बेगुनाह लोगों का खून करता है और खून की कमाई ला के, पसीना नहीं है, खून, सिर्फ खून की कमाई ला के औरत को और बच्चों को रोटी खिलाता है, कपड़े पहनाता है। ऐसी रोटी कौन खा सकता है? लेकिन खानी पड़ती है। तो माँ को शायद उसने मुझे कहा कि मैंने इत्मीनान में लेके बात की, तो उसने कहा अपने सीने में छुपा ले इस बात को, हम सारे मारे जाएंगे, ये बंदा तो बहुत खतरनाक है, हमें तो तेरे भाइयों का आसरा है, हम बूढ़े लोग हैं, अगर उनको मार दिया तो पीछे हम क्या करेंगे? तूने जिद करके की थी, अब भुगत ले, चुप करके बैठी रहे, हम क्या करें? तो अगर चोरी छुपे किसी इदारे को भी फ़र्ज़ करें मुखबरी कर दे, तो उसमें भी बेपनाह खतरा है, क्योंकि खावत को पता है कि मैंने बीवी के सामने कन्फेस किया हुआ है, तो उसने बताया हुआ उसको कि मैंने अपने बड़ों को बताया हुआ है कि तुझे पता है इस बात का, अगर मुझे कुछ भी हो गया, कोई इदारा मेरे पीछे है, तूने किसी को फ़ोन किया, किसी को इतला की, तो मेरे बड़े तेरा पीछा करेंगे, वो तुझे, तेरी बच्चियों को देख लेंगे। तो उसे औरत चाहिए थी घर में, उसने बहला फुसला के उसने कर ली शादी है, उसको कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, तो उसने एक मुलाजमा रख लिया और उस मुलाजमा से बच्चे हो गए जो उसको किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। खूनी का क्या दीन ईमान और क्या उसमें इंसानियत, और उसके क्या बच्चों का, उसका क्या मोहब्बत उसके दिल में होगी। तो ऐसी सूरत हाल में ये आपको मैंने 3-4 वाक़यात बताए हैं, इन पे गौर कीजिएगा, ये मैंने किसी मकसद से बताए हैं। अल्लाह की मखलूक का दुख जो है ना वो बहुत बड़ा बड़ा है, अपना तो वैसे ही भूल जाता है, अपनी तो ज़ात ही मिट्टी हो जाती, फना हो जाती है, ऐसे लगता है हम हैं ही नहीं। अल्लाह ने ऐसे ऐसे पहाड़ लोगों के सर पे रखे हुए हैं और लोग उनके नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह को भी याद करते हैं, दुआ भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सब्र कर रहे हैं, चल रहे हैं ज़िंदगी के साथ।